वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएम तिवारी। तो आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के सर्वनाम। आज सर्वनाम का एक भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो नहीं आपसे छूटेगा। तो चलिए आज हम सर्वनाम की दुनिया में ले चलते हैं सभी लोग को। यानी सर्वनाम कहते किसको हैं? तो सर्वनाम जान लीजिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द कहलाता है सर्वनाम। जान लीजिए सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह, ये सब क्या है? संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है, इसीलिए क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है। संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जान लीजिएगा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने सुनने वाले या अन्य के लिए करता है, किसी अन्य के लिए भी करता है, तो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे को कहते हैं? तो जान लीजिएगा फिर से बाबू कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने सुनने वाले या अन्य के लिए करता है, किसी अन्य के लिए भी करता है, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जान लीजिएगा 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो जान लीजिएगा बाबू बोलने वाला को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाला जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, बाबू चित्र कौन बना? मैं ही बना रहा हूँ। तो जानो मैं जो है क्या है? उत्तम पुरुष। मैं जो है उत्तम पुरुष है। हम सब पटना गए। हम सब कहाँ गए? पटना गए। तो हम क्या हो गया? हम क्या हो गया? हम जो हुआ वो क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। बाबू मध्यम पुरुष तो जान लीजिएगा जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, यानी जो सर्वनाम का प्रयोग हम सुनने वाले के लिए करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, या मैं लिख दिया हूँ आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा? तो जान लो बाबू मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम बहुत क्रोधी हो, ये जो तुम है वो क्या है? मध्यम पुरुष है। आप देर से आए, आप जो है क्या है? यह जो है मध्यम पुरुष है। अब आते हैं हम अन्य पुरुष में। तो अन्य पुरुष किसको कहते हैं? तो जान लो बाबू जिन सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह कल स्कूल नहीं आई थी, वह कल स्कूल नहीं आई थी, उसे समझाना नहीं है। वह कल स्कूल नहीं आई थी, उसे समझाना नहीं है। यानी यह इसमें 2 वाक्य बाबू जिसमें वह और उसे जो है ये क्या है? यह जो है अन्य पुरुष है। ऐसे बाबू सिंपल से भाषा में समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो क्या है? मैं उत्तम पुरुष हूँ। तुम सुन रहे हो, क्या है? मध्य पुरुष। मैं बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, तुम सुन रहे हो मध्य पुरुष। और मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ वह क्या है? वह अन्य पुरुष है। ठीक है। आगे समझ में पुरुष। और बाबू जान लो पुरुष में भी बहुत बड़ा गड़बड़ी कर देता है विद्यार्थी। मैं जो है, मैं एक शब्द है। मैं शब्द जो है मैं के पास सिंगल इन्वर्टेड कोमा डाल देंगे बाबू, और हम के पास सिंगल इन्वर्टेड कोमा डाल देंगे। ठीक है। मैं जो है एक वचन शब्द है। मैं कैसा है? मैं एक वचन शब्द है। यानी मैं एक वचन में आता है, और जो हम का प्रयोग हम जो है बहुवचन में किया जाता है। हम जो है शब्द वो क्या है? बहुवचन है बाबू। तो जान लो। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं या कोई विद्यार्थी क्या कोई भी करता है, कभी कभी वक्ता जो होता है अपनी श्रेष्ठता या महत्व आदि दर्शाने के लिए एक वचन में भी क्या करता है? हम का प्रयोग करता है। किसके स्थान पर? मैं के स्थान पर।
जैसे हम इस जायदाद के अकेले मालिक हैं, हम अपने क्या चीज के दर्शा रहे हैं, हम अपने श्रेष्ठता को दर्शा रहे हैं। और मैं बताया कि श्रेष्ठता दर्शाने के लिए हम का प्रयोग किया जाता है, जबकि हम जो है क्या है, बहुवचन है, लेकिन एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे मतलब मैं अपनी इस जायदाद के अकेले मालिक है, तो सॉरी हम इस जायदाद के अकेले मालिक हैं। यहाँ जो हम है ये क्या है, एक वचन में है, ठीक है, न कि बहुवचन में आया है। क्यों आया है एक वचन में, तो जान लीजिए बाबू कि ये जो हम जायदाद के मालिक है तो अकेले ही ना है, हैं? इस कारण से यानी हम अपना श्रेष्ठता दर्शाए। देखिए मध्यम पुरुष में तू का प्रयोग अपने से छोटा के लिए करना है। तू का प्रयोग किसको करना है, अपने से छोटा के लिए। तुम का प्रयोग हम उम्र के लिए, हम उम्र मतलब समझते हो, अपने जैसा उम्र वाले यानी बराबरी वालों के लिए। ठीक है, अन्य और जान लो बाबू आपका आप जो होता है, आपका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, आपका प्रयोग। जान लीजिए वह अन्य शब्द, अन्य पुरुष का वह शब्द है वह और वे, तो दोनों लिंगों में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है। झट से जाती इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो जान लो बाबू जिन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु के का बोध कराता है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यह मेरी डायरी है, यह डायरी जो है किसकी है, मेरी है। डायरी की जो है एकदम निश्चित है। क्या है, क्या निश्चित है, यह मेरी डायरी है। वे फूल सुंदर है, जिसमें यह वे ये सब क्या है, निश्चित है कि मेरा ही है। यह वे फूल सुंदर है, वे फूल जो है कैसे है, एकदम निश्चित है, सुंदर है तो है। दूसरा जानो बाबू उसका नोट पहले कि निकट के वस्तु के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए यह का, और यह एक वचन में यह और बहुवचन में एक का प्रयोग किया जाता है। और दूर की वस्तु में या दूर की व्यक्तियों के दर्शाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, एक वचन में क्या वह और बहुवचन में वे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखे नहीं है लेकिन आपको समझा दिए, जान लो बाबू। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को एक और नाम है, क्या नाम है, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, बहुत कम जो है लिखन मिलेगा, तो ध्यान रखना बाबू। संकेतवाचक सर्वनाम कभी भी पूछ दे तो ये मत सोचना कि संकेतवाचक किसको कहते हैं, दिमाग मत खुजलाने लगना, सीधे समझ जाना है। निश्चयवाचक को ही बता दिए हैं, क्या निश्चयवाचक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जाने जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी वो निश्चितता नहीं दर्शा रहा है। जैसे क्या है, माँ बाहर कोई आया है, जिसमें कोई जो है क्या है, निश्चित नहीं है कि क्या आया है, लेकिन कोई आया है पता नहीं है। ठीक है, अनिश्चित है ना, इसीलिए कोई जो है क्या हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है, जहाँ पर कुछ आ रहा है, जिसे कुछ दूध में कुछ पड़ा है पता नहीं चला क्या है, लेकिन जान लो दूध में कुछ ही पड़ा हुआ है, पता नहीं चला क्या है, एकदम अनिश्चित है। इसीलिए कुछ जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जान लीजिएगा। सजीवों के लिए क्या किया जाता है, कोई का प्रयोग किया जाता है। सजीवों के लिए कौन सर्वनाम, कोई। और निर्जीव के लिए क्या किया जाएगा, कुछ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है बाबू का, ये सबके नाम से स्पष्ट हो जाता है। निश्चय है तो एकदम निश्चित है, अनिश्चय यानी निश्चित नहीं है। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने के लिए कह रहा है। निजवाचक संबंधवाचक यानी सबके नाम में परिभाषा छुपल है। संबंध तो संबंध को स्थापित करेगा। निजवाचक निज मतलब स्वयं के लिए। ठीक है, देखिए मैं परिभाषा यहाँ पर बता रहा हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का।
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जानेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे साथ कौन था। ध्यान जान लो बाबू, एक सबसे बढ़िया बात है कि कौन का प्रयोग किसमें किया जाता है? सजीवों को दर्शाने के लिए। और निर्जीवों को दर्शाना होगा तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे? क्या का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम में। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं जानते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी अन्य शब्दों का या उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या कहता है? संबंध को बोध कराता है, यानी उसका संबंध से का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो क्या होगा? सफल होगा, यानी समय पर सफल नहीं होगा। बताया थे एक बार और, जो मेहनत करता है वही, जो मेहनत करेगा वो क्या होगा? सफल होगा। यानी इसमें जो और ओ दोनों जो है क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है किसका? कि वो जो मेहनत करेगा वही ना पास होगा बाबू, वही ना सफल होगा। जो मेहनत न करेगा उस कैसे सफल हो जाएगा? संभव नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रभाव उसमें लोकोक्तियां में आप लोग पढ़े होंगे। निजवाचक सर्वनाम में बताया था। निज का मतलब होता है स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। यानी वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, देखो यहाँ छूट गया है कर्ता, यहाँ पर कर्ता छूट गया है। कर्ता स्वयं के लिए करता है। जो करता है यानी सब्जेक्ट स्वयं के लिए करता है, वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, किसी के कहे सुने से ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपना कार्य स्वयं करता है। यानी मैं अपने आप जो हो गया, क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें दूसरा वाक्य में क्या है? स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।